Okay, so class 8, welcome to the first lecture of linear equation in one variable. Now ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और मींस बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जिन पे हम वर्कआउट करेंगे इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर में। तो सबसे पहले इसके बेसिस को समझते हैं, बेस को समझते हैं कि ये है क्या, फिर हम चैप्टर में बुक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कम टू द बोर्ड नाउ। ओके, अब देखो, अब अगर हम बात करें दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो पहले तो मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, क्या आपको पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है? व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है? डू यू नो? यस, नहीं, देखो पॉलिनोमियल क्या है? बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मींस टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जिसमें जो वेरिएबल होता है उसका पावर एक होल नंबर होता है। जैसे मैंने लिखा यहां पे 5x + 3y, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि ये टर्म्स का बना हुआ है। टर्म्स क्या होते हैं? जैसे ये एक टर्म है जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और एक होता है लिटरल कोफिशिएंट। ये दोनों मिलकर टर्म बनाते हैं और इसके पास साइन होता है, जैसे इसके पास यहां पे प्लस साइन है, यहां 3y के पास भी प्लस साइन है। ठीक है, तो ऐसे टर्म्स जब मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इवन अगर सिंपल 5x लिखा है ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर सिंपल 5 लिखा है ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है, जैसे यहां पे वेरिएबल क्या है x, अगर उसका पावर एक होल नंबर है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे अगर मैंने यहां पे लिखा 3y to the power -1 - 5x, अब यहां पे x की तो पावर 1 है लेकिन y की -1 हो गई, इंटीजर हो गई, होल नंबर नहीं है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है उनका जो पावर होगा वो होल नंबर होगा, तो ये तो पॉलिनोमियल। फिर आगे बढ़ते हैं इससे एक ऊपर और, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? वो पॉलिनोमियल जिसका पावर क्या हो? 1 हो। जैसे यहां पे मैंने लिखा 5x + 3y, ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x की पावर यहां पे 1 है, y की भी पावर 1 है। मैंने अगर लिखा यहां पे 5x² + 2x, तो ये एक पॉलिनोमियल तो है लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की, तो यहां पे देखो मैक्सिमम पावर इन दोनों में
x यहां भी है, x यहां भी, यहां पे x पावर 1 है, यहां पे x पावर 2 है, तो देखो सबसे बड़ा पावर यहां पे क्या है, 2 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। लीनियर पॉलिनोमियल मींस जब जो डिग्री है, डिग्री किसको कहते हैं, डिग्री कहते हैं द बिगेस्ट पावर, जैसे इस वाले पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, 2 है, 2 है, क्योंकि 2 सबसे बड़ी पावर है इसमें। इसी तरह यहां पे क्योंकि दो वेरिएबल है, तो यहां पे पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है। अगर मैंने लिखा यहां पे 3x प्लस वाई या 3x प्लस 5, अब देखो ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल है इसके ऊपर मैक्सिमम पावर यहां पे 1 है, पूरे पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 1 है, यहां पे पूरे पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल है और ये लीनियर पॉलिनोमियल है। समझ गए? तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि व्हेन द पॉलिनोमियल हैज डिग्री 1, यानी जब पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, डिग्री इज इक्वल टू 1, यानी पूरे पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर 1 है। तो अब आप कहेंगे अगर डिग्री 2 होगा तो डिग्री 2 का मतलब, डिग्री 2 मतलब सबसे बड़ी पावर 2 हो, जैसे यहां पे x टू द पावर 1 है और यहां x टू द पावर 2 है, तो इसके बेसिस पे डिसाइड होगा। तो अगर डिग्री 2 है तो उसको हम कहते हैं क्या, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 4 है तो उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चैप्टर के हेडिंग पे आना है। अब देखो यहां पे हमने लिखा, हमने समझ लिया पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं 5x प्लस 3, ये बताओ लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है? फाइव एक्स प्लस 3 है, ओके गुड। अब इस चैप्टर की हेडिंग क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल में इक्वल साइन लगा के इसके राइट हैंड साइड पे कोई फिगर लिख दूं, लाइक 0, 1, 2, कोई एक वेरिएबल लिख दूं, तो ये अब पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। समझ में आया? जब लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हो और उसमें आप इक्वल साइन लगा के उसको किसी भी नंबर या फिर टर्म से एसोसिएट कर दें, इक्वेट कर दें, तो अब ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन। पॉइंट समझ में आया? मैंने यहां पे लिखा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो ये x की पावर 1 है, यहां भी y की पावर 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो इस वाले में और इस वाले में देखो, इस पूरे लीनियर इक्वेशन में यहां पे दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, x और y, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और यहां पे देखो इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ है, दैट इज x, तो ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पॉइंट समझ में आया? तो अब इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको इसी तरह की इक्वेशन मिलने वाली है, जहां पे जो वेरिएबल होगा वो एक ही यूज होगा और उसके ऊपर पावर क्या मिलने वाली है, दैट इज 1। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहां तक कोई डाउट? इंट्रोडक्शन में कोई डाउट? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मींस कमिंग टू द बुक नाउ, और इसमें बेस, इसी पे बेस जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
अब देखिए टाइप ऑफ सब क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव टू सॉल्व इट। ओके, चलिए बुक कॉपी के साथ एकदम रेडी हो जाइए। नाउ एग्जांपल 1 क्या कह रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब देखिए यहां पे एक टर्म यूज हुआ है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इज इट क्लियर, मींस वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यहां पे क्या है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो अब यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो जो वेरिएबल होता है जिस टर्म के साथ होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखते हैं और फिर बाकी जितने होते हैं उसको राइट हैंड साइड में हम शिफ्ट करते हैं। तो ये हो गया 2x माइनस 3, जब इधर ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 10/2, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में था तो जब इधर ट्रांसपोज होगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत आती है, इक्वेशंस को सॉल्व करने में? यस बेटा बताइए। अच्छा देखो यहां पे क्या करते हैं, ये जो इक्वल साइन होता है इसके इधर उधर ट्रांसपोज किया जाता है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाए, चाहे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए। तो कुछ रूल से आपको ध्यान में रखना होगा, अगर प्लस है चाहे किधर भी, प्लस राइट हैंड साइड में और यानी प्लस वाला कोई टर्म है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला कोई टर्म इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस वाला टर्म राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला टर्म इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। कोई भी मल्टीप्लिकेशन में है इधर ले जाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, इधर कोई डिवीजन में है इधर लाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इधर डिवीजन में है राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में है अगर इधर ले जाएंगे तो डिवीजन। तो अगर मैं मान के चलूं कि आपको एकदम नहीं आता है तो चलिए मैं इसको दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हमने लिखा यहां पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब यहां पे देखिए मुझे x की वैल्यू, सॉल्यूशन का मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना। अब ये वेरिएबल इस टर्म के साथ है, प्लस 2x टर्म के साथ है, तो इसको टच नहीं करेंगे। और जब हम स्टेप चेंज करते हैं याद रखिए डबल हेडेड, ये एरो यूज करते हैं, या फिर आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं लाइक दिस। और स्टेप जब चेंज करें तो फिर वहां पे ये चीजें मेंशन करना जरूरी है ताकि आपके टीचर को ये पता रहे कि यहां पे स्टूडेंट ने स्टेप को क्या किया है, चेंज किया है। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है जिसके साथ ये वेरिएबल अटैच है उसको भी ऐसे ही रखेंगे। अब ये देखो दूसरा टर्म जो है ये अब ये जो इसके साथ है ये क्या है, -3। अब जो कुछ है उस वेरिएबल के टर्म के अलावा उसको आपको ट्रांसपोज करना है, मतलब दूसरी तरफ भेजना है। तो जब ये -3 अब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 7, और ये यहां पे हो जाएगा +3। यहां तक कोई डाउट? ओके अब यहां पे हमने क्या किया, एक्चुअली ह्यूमिडिटी बहुत है, एकदम मेरा पेन टैब जो है भीग जा रहा है, और ज्यादा ह्यूमिडिटी क्योंकि पसीने के साथ सॉल्ट भी निकलता है तो ऑब्वियसली वो इस पेन टेबलेट के जो है सरफेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, खराब कर सकता है, तो बड़ा कॉन्शियस होके चलना पड़ रहा है। चलो तो ये हो जाएगा 2x, 7 + 3 क्या हो जाएगा, दैट इज 10। ठीक है, अब देखिए अब x की वैल्यू चाहिए ना, तो इस 2 को यहां से हटाना है। अब ये जो 2 है मैं आपके लिए इसको कर रहा हूं, यहां पे ये मल्टीप्लिकेशन में है और ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है और न्यूमरेटर में, तो जब ये इधर ट्रांसपोज होगा तो अब डिनोमिनेटर में डिवीजन में चला जाएगा। अगर इसी तरीके से ये होता x/2 होता
तो अब यहां पे ये डिवीजन में और डिनोमिनेटर में, तो जब ये 2, क्योंकि x को खाली करना है ना, तो जब ये डिवीजन इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे ये 2x है तो x को रखेंगे, अब 2 को हटाएंगे, 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो अब 2 डिवीजन में चला जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, दैट इज 5। अब कोई डाउट? चलिए इसको सॉल्व करके मुझे अभी टेलीग्राम कीजिए। 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 7। चलिए फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस एंड सॉल्व इट ऑन टेलीग्राम एंड सेंड मी। एंड ऑब्वियसली बेटा जो मुझे यूट्यूब पे देखेंगे इस लेक्चर में, तो अजीजिया ट्यूटिंग की जो क्लासेस हैं वो इसी टाइप से हाईली इंटरैक्टिव चलती हैं और लिमिटेड सीट्स हैं, हम लिमिटेड स्टूडेंट्स लेते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने में, जब तक हमारे जो लाइव कनेक्टेड स्टूडेंट हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे भेजेंगे, तब तक मैं आपसे बता दूं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे और फॉर्म को फिलअप करके आप एडमिशन ले सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको वहां से व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, मेरी वेबसाइट की लिंक भी आपको मिल जाएगी, वहां से आप जाके डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पे भी आप जो है डेमो वीडियोस को देख सकते हैं। हाईली इंटरैक्टिव क्लास होती है जस्ट लाइक ऑफलाइन, और मेरी पूरी कोशिश रहती है बेस्ट से बेस्ट आपको देने की, आपको समझाने की। तो डोंट वेस्ट द टाइम बिकॉज वी आर सर्विंग द गुड। ओके, तो देखिए जैसे अभी मैंने स्टूडेंट से बोला वो सॉल्व करके लाने के लिए, ऐसे ही स्टूडेंट्स को दिया जाता है सॉल्व करने के लिए जहां जहां जरूरत होती है। ठीक है, तो आप में तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे होगे उस वक्त, इस वक्त मैं लाइव हूं, ठीक है, टीचमेंट ऐप पे, तो मैं लाइव पढ़ाता हूं और वो रिकॉर्ड होता है लेक्चर और वही अपलोड होता है। सो फर्स्ट लेक्चर हमेशा पब्लिक किया जाता है, सो यू आर व्यूइंग इट, तो आप इसके साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यस आई एम वेटिंग बेटा। चलिए मैं देखता हूं। ओहो, ये तो साइन आउट हो गया। चलिए मैं इसी पे देख ले रहा हूं। यस ठीक है, गुड, एकदम सही आपने किया है, सही एकदम किया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो फर्स्ट लेक्चर है बेटा आप शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट लेक्चर जो पब्लिक होता है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज 2y + 9 = 4। नाउ इट्स वेरी इजी टू सॉल्व इट। ठीक है, चलिए एग्जांपल 3 पे आते हैं। दैट इज x/3 + 5/2 = -3/2। x/3 + 5/2 = -3/2। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है, वेरिएबल वाला टर्म ये है पूरा x/3, इसको यहीं रखेंगे। उसके बाद +5/2, अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो अब बचा इक्वल साइन, ये यहां पे लिख देंगे, फिर ये -3/2 इसको लिख देंगे, +5/2 जब आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, -5/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अभी इसको x/3 रखेंगे क्योंकि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट। तो ये क्या हो जाएगा, यू विल गेट 2, दैट इज -3 - 5 कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4 8, तो ये हो गया x/3 = -4। अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, 3 डिवीजन में है, अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 × 3, दैट इज -12। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? गुड, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू, ये सब टाइप है, अभी आपको आगे मिलेगा सॉल्व करने के लिए। नाउ कमिंग टू एग्जांपल 4, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, 15/4
-7x इज इक्वल टू 9। तो ये कह रहा है 15/4 -7x इज इक्वल टू 9। देखो 7x का मतलब क्या हो गया, 7x/1। ठीक है, तो अब आपको यहां पे ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 7x वाला ये टर्म है पूरा, -7x x वाला यानी वेरिएबल जिसके साथ है। ठीक है, तो इसको तो इधर ही रखेंगे, तो -7x, याद रखिए टर्म के पहले जो साइन होता है वो उसी का साइन होता है। ये माइनस साइन 15/4 का नहीं है, 15/4 का यहां पे प्लस साइन है, और प्लस को नहीं लिखा जाता बाय डिफॉल्ट, ऐसे ही एक्सेप्ट किया जाता है। तो -7x हमने लिख दिया। ठीक है, अब लग इक्वल टू 9, 15/4 प्लस में है, अब इसको जब आप ट्रांसफर करेंगे इधर तो ये हो जाएगा -15/4, तो ये हो जाएगा -7x। ठीक है, अब आप एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहां हो जाएगा 36 -15, अगेन -7x अभी ऐसे ही आ जाएगा। 36 -15 क्या हो जाएगा, 6 - 5 1, 3 - 1 2, यहां पे प्लस साइन आएगा और ये हो जाएगा 4। अब देखो x चाहिए तो x को रखा, अब ये -7 मल्टीप्लाई में इधर डिवीजन में आ जाएगा, -7 × 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 से तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपने आप को ये डिवीजन फॉर्म में ले आएगा। ठीक है, तो x हो गया, तो ये हो जाएगा 21, सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा 7 3 21, तो ये हो जाएगा -3/4। कोई डाउट? चलिए इसको सॉल्व करके भेजिए। जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं उधर साइन इन कर लूं टेलीग्राम पे, साइन आउट हो गया है। 9x - 5/2 इज इक्वल टू 3/7 है, ये 3/7। (9x - 5/2 is equal to 3/7).
Yes, is it done? Okay, so let us find out. कर दी गड़बड़ी। कहेंगे सर क्या? देखिए ये देखिए 9x माइनस 5/2 था इज इक्वल टू 3/7 था। तो -5/2 को आप इधर लाए तो ये +5/2 हो गया, ये तो करेक्ट है। लेकिन ये 3/7 तो पहले से प्लस था, तो ये माइनस कैसे हो गया? जो पहले से ही राइट हैंड साइड पे है और अभी भी राइट हैंड साइड पे, उसकी साइन नहीं चेंज होगी। इज दैट क्लियर? तो यहां पे क्या होगा? 5/2 प्लस 3/7, तो अब ये हो जाएगा 14, फिर 35 प्लस 6, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 6 प्लस 5 दैट इज 41/14। 9x इधर आ जाएगा, तो x क्या होगा? 41/9 इंटू 14, दैट मीन्स 126। ये होगा। समझ में आया गलती कहां पे है? यहां पे हुई है। ठीक है, हाँ चलो अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते। ठीक है, दैट इज एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो x इधर ही रहेगा, -2 ट्रांसपोज कर जाएगा, तो 7 + 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। सेकेंड पे बढ़ते। अब यहां पे क्या बोल रहा है? y + 3 इज इक्वल टू 10। तो y + 3 इज इक्वल टू 10, तो y तो इधर ही रहेगा, +3 इधर ट्रांसपोज होगा, तो ये हो जाएगा 10 - 3, तो ये हो जाएगा 7। साथ साथ करते जाएं, कोई डाउट यहां तक? ओके, आते हैं नेक्स्ट। 6 इज इक्वल टू z + 2। अब इसको समझ ले पहले। ठीक है, 6 इज इक्वल टू z। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, z राइट हैंड साइड पे जनरली जो वेरिएबल निकालना होता है, तो वो हमेशा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि जो वेरिएबल है उसको हमें किधर लाना है? लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे लाना होता है। तो या तो आप इसको पहले से लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिए, तो z को अब इसमें ट्रांसपोज किया आपने, तो ये यहां पे -z हो जाएगा और इक्वल साइन लग जाएगा, और बाकी सबको आपको इधर रखना है। तो 2 तो पहले से ही है राइट हैंड साइड पे, 6 आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 2 प्लस ही रहेगा यहां पे। जैसे यहां पे प्लस है वैसे ही रहेगा, क्योंकि 2 राइट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ही अभी है, लेकिन 6 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आ रहा है, तो ये -6 हो जाएगा। तो ये हो गया -z, 2 - 6 क्या हो जाएगा? -4। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, z इज इक्वल टू 4। देखिए अब एक चीज बताता चलो, माइनस, अब ये साइंस कब कैंसिल हो जाएंगे?
जब आप फाइनल सॉल्व करके ले आओगे, देखो अब यहां पे -z और 2 -6 है, तो ये माइनस माइनस नहीं कैंसिल कर सकते, नो। अब जो इसको सॉल्व करके फाइनल वैल्यू आएगी उसमें फिर आप कर सकते हो। अगर यहां पे ये होता -z + 4 = -6, यहां पे भी आप माइनस माइनस नहीं कैंसिल कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे z अपने टर्म में है, फिर उसके बाद 4 -4 फाइनल वैल्यू आई है, इस वजह से हम यहां पे माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। इसमें थर्ड वाले में कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं और इसको कर लीजिए, थर्ड तक कर लीजिए, डन लिखिए, तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। गुड, वेरी फास्ट, गुड। चल अब आते हैं नेक्स्ट। 3/7 + x = 17/7। 3/7 + x = 17/7। तो जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको यहीं रखेंगे, तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा क्योंकि इसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही। उसके बाद 17/7 ये भी प्लस में ही रहेगा क्योंकि ये भी राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में ही है। 3/7 इधर ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा -3/7, तो ये हो जाएगा x = 17 माइनस, क्योंकि एलसीएम 7 ही आएगा, तो 17 - 3 क्या हो जाएगा? 14, तो 7 2 14 हो जाएगा, तो x की वैल्यू होगी हमारी 2। दिस वन वाज 4। नाउ कमिंग टू फिफ्थ। फिफ्थ क्या बोल रहा है? 6x = 12। तो सिंपल, यहां पे 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब वो डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 2 12, that means x = 2। Coming to sixth one, what it is saying? t/5 = 10। देखिए ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। t/5 = 10। तो अब देखो 5 जो है यहां डिवीजन में है, तो अब ये जब जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 × 5, तो दैट विल बी t = 50। ठीक है। नाउ कमिंग टू सेवेंथ वन, 2x/3 = 18। 2x/3 = 18। अब देखो x के साथ 2/3 है, लेकिन अब चूंकि यहां पे एक ही फ्रैक्शन है, तो अब 2x को यहीं रखते हैं। अभी ये 3 डिवीजन में है, तो अभी ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा। अब देखो x खाली हुआ, तो 2 जो है यहां पे डिवीजन में आ जाएगा नीचे, तो 2 9 18, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई? 27। कोई डाउट? हो गया हो तो डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay, now coming to the eighth one. Now what it is saying? That is 1.6 is equal to y upon 1.5. 1.6 is equal to y upon 1.5. अब देखो y upon 1.5, ये y वाला टर्म राइट हैंड साइड पे है, तो दो तरीका, या तो इसको इधर ट्रांसफर करे या तो इधर ट्रांसफर करे, लेकिन ये भी कर सकते हैं, यानी 1.6 1.5 यहां डिवीजन में, तो इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये y इधर है। अब 1.6 इंटू 1.5 कितना होगा? मल्टीप्लाई करके बताइए मुझे।
1.6 इंटू 1.5 दैट इज 2.4। नहीं भाई, एक मिनट, हाँ सही है, सही है, सॉरी सही है, इज इक्वल टू वाई। अब देखो, अब यहां पे 2.4 इज इक्वल टू वाई है, तो इसको हम अब y को इधर कर देंगे और 2.4 को इधर कर देंगे, तो ये ऐसे लिखा जाएगा y इज इक्वल टू 2.4। अब आप कहेंगे सर आपने तो ट्रांसपोज किया तो माइनस माइनस तो लगाया नहीं, तो देखो इसको ऐसे समझो, y को इधर ट्रांसपोज किया माइनस y हो गया, 2.4 को इधर किया तो माइनस 2.4 हो गया, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना। क्यों? ठीक है, तो इसीलिए क्यों इसको, क्योंकि जो वेरिएबल होता है उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब 2.4 फाइनल वैल्यू आई है तो इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे। लेकिन हमें याद रखना है, जैसे मैं बताता चलता हूं ये भी, कि क्या नहीं करना है, ये भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग मानते क्या हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पे ये लिखा होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, ये होता है 3 + 5 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो जब आप पॉइंट को समझना, जब आप पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड पे जो है और पूरा का पूरा जो राइट हैंड साइड पे है, इसको पूरा का पूरा ट्रांसपोज करेंगे, तो वहां पे एज इट इज बस पोजीशन बदल जाएगी, साइन वही रहती है। जैसे अगर यहां पे हो 5a + 3b इज इक्वल टू 9y - 9c, ये है। तो अगर आप ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे और इसको पूरा का पूरा राइट हैंड साइड पे लाएंगे, तो ये हो जाएगा 9y - 9c इज इक्वल टू 5a + 3b। इसको कंप्लीट ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो यहां पे सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाती है, साइन वाइन सब वही रहती है, समझ गए। लेकिन आप कुछ पार्शियल करेंगे, जैसे यहां पे था कि भाई यहां पे डिवीजन है, या फिर ऐसा होता कि भाई +5 को इधर लाना है, तो ये इधर आता तो -5 हो जाता। लेकिन कंप्लीट ट्रांसपोजिशन करेंगे तो वहां पे सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाएगी, साइंस वही रहेंगे। कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7x - 9 इज इक्वल टू 16। 7x - 9 इज इक्वल टू 16। दैट मीन्स 7x इज इक्वल टू, अब -9 इधर ट्रांसपोज होगा तो 16 + 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 25/7। ठीक है, नेक्स्ट 14y - 8 इज इक्वल टू 13। तो ये हो जाएगा 14y - 8, अब इधर ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा 13 + 8, तो ये हो जाएगा 14y इज इक्वल टू 13 + 8 कितना हो जाएगा? 21। तो अब ये हो जाएगा y, 14 को इधर आएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट होगा, तो 7 3 = 21, 7 2 = 14, तो जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट करना है, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2। अब आगे बढ़ते 11, 17 + 6p इज इक्वल टू 9। 17 + 6p इज इक्वल टू 9, तो 6p वाला टर्म इधर ही रहेगा, 17 + 17 इधर ट्रांसपोज होगा, तो ये हो जाएगा 9 - 17, 9 प्लस में ही रहेगा क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं की जा रही है, वो राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में ही है। तो 6p इज इक्वल टू 9 - 17 कितना हो जाएगा? -8, क्योंकि यहां पे 17 के पास 17 बड़ी वैल्यू है और उसके पास नेगेटिव साइन है, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू -8/6। अब ये हो जाएगा 2 4 = 8, 2 3 = 6, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? -4/3। ठीक है, अब लास्ट दैट इज 12, दैट इज x + 3 + 1 =
सॉरी x by 3 plus 1 is equal to 7 by 15. तो x वाला टर्म इधर ही रहेगा, प्लस 1 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 by 15 minus 1. ठीक है, अब ये हो जाएगा x by 3, यहां पे लेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा 15. ठीक है, तो 7 ये आ जाएगा -15, तो ये हो जाएगा x by 3 इज इक्वल टू 7 minus 15 कितना हो जाएगा -8 by 15. तो ये हो जाएगा x. अब देखो 3 डिवीजन में है, ये इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा by 15. अब 3 5 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -8 by 5. कोई डाउट इसमें? यहां तक हो जाए तो डन लिखिए. ठीक है, ओके देन. तो अब कल मिलते हैं. अब इसके आगे जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और मींस टेस्ट आप लोग का संडे में होगा क्योंकि टाइम टेबल इस वीक से चेंज हो गया था. तो संडे में होगा 8 बजे से टेस्ट. ठीक है, तो टेस्ट के लिए भी रेडी रहिए. और कल क्लास हमारी होगी दैट इज ऑन द सेम टाइम. कुछ पूछना है, कुछ कहना है? और ये पहला लेक्चर है, ये पब्लिक हो जाता है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट्स में, ताकि मींस मैक्सिमम लोग जो है एडमिशन ले सके. ओके, ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.